हरे कृष्णा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भगवत गीता अध्याय 5 कर्मयोग श्लोक संख्या 12 5.12। युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है क्योंकि वह समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति श्री भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फल कामी है वह बंध जाता है। तात्पर्य प्रभुपाद के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तथा एक देहात्म बुद्धि वाले व्यक्ति में यह अंतर होता है कि पहला तो श्री कृष्ण के प्रति आसक्त रहता है जबकि दूसरा अपने कर्मों के फलों के प्रति आसक्त रहता है। जो व्यक्ति श्री कृष्ण के प्रति आसक्त रहकर उन्हीं के लिए कर्म करता है वह निश्चय ही मुक्त पुरुष है और उसे अपने कर्म फल की कोई चिंता नहीं होती। श्रीमद् भागवतम में किसी कर्म के फल की चिंता का कारण परम सत्य के ज्ञान के बिना द्वैत भाव में रहकर कर्म फल करना बताया गया है। श्री कृष्ण भगवान है। कृष्ण भावनामृत में कोई द्वैत नहीं रहता। जो कुछ विद्यमान है वह श्री कृष्ण की शक्ति का प्रतिफल है और श्री कृष्ण सर्व मंगलमय है। अतः कृष्ण भावनामृत में संपन्न सारे कार्य परम पद पर हैं। वे दिव्य होते हैं और उनका कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता। इस कारण कृष्ण भावनामृत में जीव शांति से पूरित रहता है। किंतु जो इंद्रिय तृप्ति के लिए लाभ के लोभ में फंसा रहता है उसे शांति नहीं मिलती। यही कृष्ण भावनामृत का रहस्य है। यह अनुभूति कि श्री कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है शांति तथा अभय का पद है। हरे कृष्णा। तो कल के श्लोक में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार योगी जन जो है स्वयं को असत्संग से अलग कर लेते हैं ताकि उनका हृदय शुद्ध हो सके। और हृदय शुद्ध होने का परिणाम यह है, जब किसी व्यक्ति का हृदय शुद्ध हो जाता है तो वो भगवान के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण कर लेता है। और भगवान के चरण कमल यानी भगवान की प्राप्ति। और ये जो स्थिति है भगवान के श्री चरणों का आश्रय लेना, ये परम सिद्धि है। इससे टॉप मोस्ट पोजीशन स्थिति कुछ भी नहीं। ये मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। ऐसा भगवान चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाष्टकम में वर्णन किया है। भगवान के द्वारा ये बात कही गई है कि श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं है। और उसी श्लोक के कंटिन्यूएशन में आज भगवान जो है वो इस बात को कह रहे हैं कि जो निश्चल भक्त है वो शुद्ध शांति प्राप्त करता है। क्यों? क्योंकि वह समस्त कर्म फलों को मुझे अर्पित कर देता है। लेकिन जो ऐसा नहीं करता, जो भगवान को अर्पित नहीं करता अपने कर्मों का फल, वो क्या है? फलकामी होता है और इस भव बंधन में, यहाँ के इस भौतिक जगत के जाल में वो उसी प्रकार फंस जाता है। जिस प्रकार आपने देखा हो कि मकड़ी जब जाल बनाती है उसमें मक्खी मच्छर फंस जाता है। एक बार वो उसमें फंसा तो वो निकल नहीं पाता। वो फिर उस मकड़ी का शिकार ही हो जाता है। वैसे ही भौतिक जगत है। तो फंसी हुई उन मक्खी मच्छरों की भांति जो फंसी हुई जीवात्माएं हैं उन्हें निकालने का कार्य भक्ति करती है। भगवान स्वयं आते हैं, भगवत गीता का संदेश देते हैं। तो वो बात यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जो मुझे कर्म फल अर्पित नहीं करता वो फंस जाता है। तो कैसे समझें इस बात को? सरल से उदाहरण से समझ सकते हैं। एक व्यक्ति है, नौकरी करता है। नौकरी में आप देखेंगे अधिकांश जो भी लोग नौकरी करते हैं वो क्यों नौकरी करने जाते हैं? कि धन आए। धन किस लिए आए? कि ज्यादा से ज्यादा अपनी लाइफ को एंजॉय किया जा सके, सिक्योर बना जा सके। धन रहेगा तो वी विल फील सिक्योर। मकान चाहिए बड़ा, बड़ी गाड़ी चाहिए, घूमना फिरना चाहिए, अच्छा खाना पीना चाहिए, लग्जरी लाइफ चाहिए। और कुछ लोगों के लिए जिनके पास ये सब है उनके लिए
और धन उन्हें इसलिए चाहिए, स्टेटस सिंबल, कि मेरे पास सबसे अधिक धन होना चाहिए। ऐसा प्रयास हर व्यक्ति कर रहा है। यानी केंद्र में इंद्रिय तृप्ति है, कृष्ण नहीं। सीधा सीधा। यदि उसको नौकरी में प्रमोशन मिल रहा है, धन लाभ हो रहा है, लगातार प्रोग्रेस हो रही है, तो वो खुश है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा, मेहनत की, प्रयास किया, प्रमोशन नहीं मिला, देन वो दुखी हो जाता। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण को केंद्र मानता है, एक भक्त है, वो इसलिए जॉब करता है या नौकरी काम धंधा करता है कि मैं अपने उन कर्तव्यों की पूर्ति कर सकूं, उन जिम्मेदारियों को निभा सकूं जो भगवान ने मुझे दी हैं, मेरे परिवार के लोगों के रूप में। पत्नी है, बच्चे हैं, माता पिता हैं, उनकी सहायता करनी है, उनके जीवन निर्वाह के लिए मुझे धन एकत्र करना है, उनको भोजन देना है, संरक्षण देना है, कपड़े देने हैं, शिक्षा देनी है जिसमें धन लगेगा। लेकिन सिर्फ मौज मस्ती के लिए नहीं, कि उनको जीवन निर्वाह के साथ साथ वो कृष्ण भक्ति भी प्रदान करता है। साथ ही साथ वो धन इसलिए भी कमाता है कि भगवान की सेवा कर सके। घर में ठाकुर जी बैठे हैं, उनको अच्छा अच्छा भोग अर्पित किया जा सके। बड़े बड़े कार्यक्रम जब होते हैं मंदिर में, वहां कुछ दान पुण्य वो कर सके, ताकि भगवान की सेवाएं सुचारू रूप से चलती रहें। ऐसे लोग जो भगवान के प्रचार कार्यों में लगे हैं, उनके प्रचार कार्यों में उनकी सहायता कर सके, इसलिए कमाता है। तो जब केंद्र कृष्ण बन जाते हैं, तो ऐसा व्यक्ति का यदि जॉब में प्रमोशन भी नहीं होता, तो वो आपको दुखी नहीं मिलेगा, अशांत नहीं मिलेगा। क्योंकि वो उस प्रमोशन के लिए कार्य कर ही नहीं रहा, इच्छा करता है, मेहनत कर रहा हूं, हो जाए तो अच्छी बात, नहीं हुआ तो भी वो शांत रहता है। एक और उदाहरण से समझ सकते हैं। मंदिर में कोई व्यक्ति सेवा करता है, मंदिर में सेवा कर रहा है। पहला व्यक्ति है जो मंदिर में इसलिए सेवा कर रहा है कि सब मुझे देखें। वो छुपी हुई सेवाएं नहीं करेगा, उसको फ्रंट लाइन सेवाएं चाहिए। मंदिर के ऑल्टर में दिखाई देगा वो, मंच पे दिखाई देगा बड़े बड़े कार्यक्रमों में। लेकिन जहां अन्य सेवाएं चलेंगी, वो वहां नहीं दिखाई देगा जहां उसका नाम ना हो रहा हो, जहां फोटो ना खींच रही हो, जहां वीडियो बन के ग्रुप्स में ना जा रहा हो, उसका नाम ना 4 बार लिया जा रहा हो, वो ऐसी सेवा में दिखाई नहीं देगा। उसका पर्पस क्या है? वो कृत्रिम रूप से अपनी इंद्रिय तृप्ति कर रहा है मंदिर में, धोती कुर्ता पहना है, तिलक धारण किए है, भगवान की सेवा करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन उसका लक्ष्य क्या है? कृत्रिम इंद्रिय तृप्ति। तो ऐसे व्यक्ति को यदि किसी कारण से उस प्रॉपर सम्मान ना मिले, उसका नाम ना लिया जाए, तो ऐसे लोग मंदिर में बहुत हंगामा करेंगे। सेवा करते हुए, भक्ति करते हुए भी बहुत हंगामा करते हुए नजर आएंगे। हाय हाय, हमें नहीं पूछा, हमें ये कर दिया, हमें वो कर दिया। क्यों? क्योंकि केंद्र कृष्ण नहीं है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता हुआ दिखाई दे, समझ जाइए कि केंद्र उसके जीवन में, उसके कार्यों में कृष्ण है ही नहीं। दिख रहा है भक्ति करता हुआ, पर वास्तव में नहीं कर रहा है। इसके विपरीत एक वो व्यक्ति है जिसका केंद्र कृष्ण है, जो जान रहा है कि मैं क्यों सेवा करने आ रहा हूँ। मंदिर में आया हूँ, चुपचाप झाड़ू लगाएगा। किसी ने प्रशंसा की तो भी अच्छी बात नहीं, वो पता है कृष्ण के लिए कर रहा हूँ, कृष्ण देख रहे हैं, वो प्रसन्न है। उसे झाड़ू लगाने की सेवा मिली तो भी प्रसन्न है, उसे ऑल्टर में सेवा मिली तो भी प्रसन्न है, उसे नीचे बैठकर सुनने की सेवा मिली तो भी प्रसन्न है, व्यास आसन पर बोलने की सेवा मिली तो भी प्रसन्न है, यदि केंद्र कृष्ण में है। और यदि केंद्र में कृष्ण नहीं है, तो फिर वो अपने मान सम्मान की परवाह करता रहेगा। प्रभुपाद जी कहते हैं, जिस प्रकार एक माली पेड़ को जल देता है, सींचता है, निस्वार्थ भाव से सेवा करता रहता है, पेड़ की चिंता नहीं करता कि कितने फल आएंगे, कब आएंगे। तो जब इस भाव से वो पेड़ की सेवा करता है, तो निश्चित एक दिन फल आते हैं। लेकिन जब तक फल नहीं आते, तब तक भी वो माली शांत रहता है, सदा प्रसन्न दिखाई देगा, सेवा भाव में ही। उसे गार्डनिंग करने में मजा आ रहा होगा, खेती करने में आनंद आ रहा होगा। फल कब आएगा, कितना आएगा, वो ज्यादा चिंता नहीं करता। फल वो भगवान पर छोड़ देता है। मेरा काम है खेती करना, पेड़ उगाना, सिंचाई करना। फल आएगा नहीं आएगा, कितना आएगा, आएगा कोई तोड़ कर ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा, या उस फल को तोड़ के भगवान की सेवा में मैं लगा पाऊंगा, वो शांत रहता है, एकदम प्रसन्न चित्त। उसी प्रकार हमें रहना चाहिए। अर्जुन का उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी। अर्जुन ने युद्ध किया, युद्ध नहीं करना चाहता था अर्जुन, इतने लोगों को मारा। किसी एक का मर्डर करके देखो आप, रात को नींद नहीं आएगी, मन अशांत हो जाएगा। अर्जुन ने लाखों लोगों को, लाखों करोड़ों लोगों का वध किया युद्ध में।
लेकिन युद्ध के पश्चात अर्जुन शांत था। यद्यपि युद्ध के प्रारंभ में अर्जुन बिविल्डर्ड था, विचलित था, परेशान था, दुखी था, असंतोष था, उसके मन में तरह तरह के विचार थे। लेकिन युद्ध समाप्त होने पर वो एकदम शांत था। क्यों? क्योंकि भगवान को केंद्र में रखकर भगवान की प्रसन्नता के लिए उसने युद्ध किया। किसी इंद्रिय तृप्ति के लिए अर्जुन ने युद्ध नहीं किया। इसलिए अर्जुन एकदम शांत था। तो उसी प्रकार जब कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को केंद्र मानकर अपने कर्मों का फल उन्हें अर्पित कर देता है, तो वो बंधता नहीं, अपितु उसका हृदय शांत हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, भगवान की अनुभूति को महसूस करता है और प्रसन्न रहता है। एक फार्मूला है, KKS, कर्म प्लस कृष्ण बराबर शांति। KKS, KKR तो सुनी होगी आपने, ट्रेन का नाम, ये KKS फॉर्मूला है। कृष्ण प्लस कर्म बराबर शांति, शांति, शांति। और एक है KSB, कर्म प्लस स्वार्थ बराबर बंधन। ये मेरी अपनी इक्वेशंस है। जैसे आइंस्टाइन ने बनाई थी ना, E = MC²। इसका जो रचयिता है वो साइंटिस्ट स्वरूपानंद दास। KSB फॉर्मूला, K+S=B। ये ना फिजिक्स में मिलेगा ना केमिस्ट्री में, ये उन सब से आगे है फॉर्मूला। तो श्रीमद् भागवतम में भी उदाहरण आता है महाराज जनक का। महाराज जनक की तरह हमें, जब हम भगवान पर बिल्कुल आसक्त हो जाते हैं, भगवान पर आश्रित हो जाते हैं, सब कुछ भगवान का मानने लगते हैं, तो हम शांत रहते हैं। किस प्रकार? ये उदाहरण, जो जनक महाराज के उदाहरण से हम ये बात समझ सकते हैं। एक बार जनक महाराज अपने राजमहल में थे, राज्य सभा में थे। सभाजन बैठे हैं, राजमंत्री बैठे हैं, सभा चल रही है, मंत्रियों से मंत्रणा चल रही है। तभी एक सैनिक जो है दौड़ता हुआ उस राज्य सभा में महाराज जनक के समक्ष प्रकट होता है, प्रस्तुत होता है, और चिल्लाते हुए बड़ी घबराहट में, घबराया हुआ बोलता है, महाराज जनक, महल में आग लग गई। सारे राजमंत्री जो है विचलित हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। नगर में आग लग गई, महल में आग लग गई, बड़े परेशान हो जाते हैं। मगर महाराज जनक जो है एकदम शांत होकर अपने राज सिंहासन पर विराजमान रहते हैं। महाराज जनक कहते हैं कि मेरा कुछ भी नहीं जल रहा, ये कुछ मेरा है ही नहीं, सब कुछ श्री कृष्ण का है। मारे कृष्ण राखे कौन, राखे कृष्ण मारे कौन। मेरा जल नहीं रहा, तुम जाओ, प्रयास, विचलित मत हो, घबराओ मत, दुखी मत हो कि सब जल गया, राजकोष का नुकसान हो गया, तिजोरियों में आग लग गई, जल गया धन, क्या होगा? सब कृष्ण करने वाले हैं, कृष्ण का ही था, उनकी इच्छा से जल गया, शांत रहो। ऐसी विपत्ति वाली परिस्थिति में भी महाराज जनक शांत थे। क्यों? क्योंकि वो पूर्णतः कृष्ण पर आश्रित थे। उन्होंने ना वो महल अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए रखा था, ना वो धन, ना वो राजकोष अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए रखा था। वो सारे अम, पूरे जितने नगरवासी हैं उनके लिए था, कृष्ण के लिए था। लेकिन उसे कृष्ण की इच्छा मानकर वो शांत है, स्वीकार कर रहे हैं। इसका मतलब आप ये नहीं समझ गया कल को घर में आग लग गई तो शांत बैठे हैं, या कहीं आग लग गई किसी के घर में शांत अरे शांत रहो, नहीं। यहाँ शांत क्या अभिप्राय है? उनकी मनोस्थिति के बारे में कह रहे हैं। वो अपने कार्य कर रहे थे, ऑल्दो सबको उस समय जो काउंटर मेजर्स लिए जा सकते थे उस आग को बुझाने के लिए, या उस विषम परिस्थिति में जो भी कुछ करना चाहिए था वो सब कार्य कर रहे थे, अन्यों को मार्गदर्शन दे रहे थे, निर्देश दे रहे थे, लेकिन भीतरी मन से एकदम शांत थे, बिल्कुल विचलित नहीं थे। ये चीज बताने की। तो जब कोई जीव अपने सभी कर्मों को कृष्ण के ऊपर अर्पित कर देता है, तो वो पूरी तरह से शांति को प्राप्त होता है। और यही बात यहाँ पर आज के श्लोक के अनुवाद में भगवान कह रहे हैं कि निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है, क्योंकि वह समस्त कर्मफल मुझे अर्पित कर देता है। तो जब जीव इस प्रकार का भाव रखेंगे, हम अपने जीवन में इस प्रकार का भाव रखेंगे, तो हम सदा सर्वदा शांत रह सकते हैं। अन्यथा इस कलयुग में, इस कलह के युग में शांति की कोई आशा नहीं है। शांति की एकमात्र किरण है भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल, उनका शुद्ध नाम, भक्तों का संग, और भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भाव
निष्कपट निश्चल भाव से की जाने वाली शुद्ध भक्ति। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद गीता यथारूप की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।